So welcome back students. Now in the previous video I have explained you the story of man's relationship with animals, and now we'll learn about activities given here. So जो लास्ट एक्टिविटी 4 जो है इट इज़ गिवन यू द क्वेश्चन आंसर्स, और वो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं तुम्हें बाद में दे दूँगी, ठीक है, मैं मैसेज कर दूँगी क्वेश्चन आंसर्स. नाउ नेक्स्ट इज़ योर एक्टिविटी 5. नाउ इन एक्टिविटी 5 it is given you the study the table and learn how verbs are formed by adding appropriate suffixes. Now you have learnt in the previous standard, 7th standard, and also in the 6th standard that what do you mean by the suffixes. Now suffix का मतलब ये होता है it is a letter of group of letters which is added at the end of a words. That means ये जो suffix होता है, ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे वर्ड है, वर्ड्स दिए हुए हैं शार्प एंड वाइट. अब ये जो वर्ड्स है इसके हम क्या करते हैं लास्ट के एंड में, मतलब वर्ड्स के लास्ट में क्या हम ऐड कर देते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं, सफिक्स को ऐड करते हैं, डेट इज़ द EN. ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लिंक है लिंक, तो अभी यहाँ पे एक ये वर्ड्स दिया हुआ है लीक करके, और अगर हम इसके पीछे क्या ऐड कर देंगे, ED ऐड कर देंगे. क्या ऐड कर देंगे, ED. सो डेट इज़ द, तो क्या बन जाएगा, लिक्ड. ओके, वैसे ही सेम यहाँ पे क्या है कि आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, जब हम सफिक्स को हम ऐड करेंगे डेट इज़ EN, तो क्या बन जाएगा, डेट इज़ विल कन्वर्टेड इनटू वर्ब्स. ओके, और यहाँ पे आपको वर्ब्स के मीनिंग्स दिए हुए हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है. अब जैसे हम सफिक्स को जब हम ऐड करते हैं लास्ट में EN, तो इनके जो मीनिंग्स होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है. जैसे शार्प है तो शार्प के पीछे क्या लग गया, शार्पन हो गया, और वाइड का वाइडन हो गया, ठीक है. अब जैसे यहाँ पे मीनिंग्स इनका जो जब हम सफिक्स ऐड कर देते हैं इनका मीनिंग्स चेंज हो जाता है. तो यहाँ पे मीनिंग्स दिया हुआ है आपको, टू मेक समथिंग शार्प, इसका मतलब ये है कि कुछ तेज करने के लिए. नेक्स्ट है मटेरियल और सेंट्रल. तो मटेरियल है तो उसको हम लास्ट में क्या लगाएंगे, ISE और IZE. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है मटेरियल है तो मटेरियलाइज, सेंट्रल है तो सेंट्रलाइज. ओके, तो इसका मतलब ये है, दोनों का मतलब क्या होता है, मॉडर्न, यानी कि कुछ टू मेक समथिंग मॉडर्न, इसका मतलब ये होता है कि कुछ आधुनिक बनाने के लिए, ठीक है. सिंपल और प्योरीफाई, तो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे सफिक्स में क्या दिया हुआ है, IFY को ऐड करना है हमें, ठीक है. अब जैसे E है, दोनों में E दिया हुआ है, ठीक है. वॉवल्स है तो वॉवल्स को यहाँ पे हमने कट करके क्या लगा देंगे, IFY लगा देंगे. जैसे सिंपल है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, प्योर है तो प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है. लास्ट में हम क्या करेंगे, E को कट करके IFY लगा देंगे. ओके, तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि बिल्कुल जब हम सफिक्स लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब, और इसका जो मीनिंग होता है चेंज होकर क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग सिंपल. इसका मतलब ये है कि कुछ सरल बनाने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज बाथ और ब्रीथ, तो लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, E. तो क्या हो जाएगा, बाथ एंड ब्रीथ. इसका मतलब होता है टू टेक अ बाथ और टू टेक अ ब्रीथ. ओके, सो नेक्स्ट इट इज़ गिवन यू द पैराग्राफ. Complete the paragraph with appropriate verbs for the following expressions. जैसे यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स दिया हुआ है और यहाँ पे आपको उसको जैसे लास्ट में सफिक्स ऐड करना है, ठीक है. अगर टू मेक प्योर है तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ रीड करके उसमें ऐड करने हैं, ठीक है. जैसे अ न्यू टाउनशिप इज़ बीइंग सेटअप हियर, एक न्यू टाउनशिप जो है यहाँ पे सेटअप हुई है. दे विल डैश इट, यानी कि क्या हो जाएगा, दे विल. अब यहाँ पे दिया हुआ है टू मेक ब्यूटीफुल, यानी कि इसको और अच्छा बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल है तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, UL को यहाँ पे कट करके हमने Y लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीफाई. समझ में आया, यानी कि जो है दे विल ब्यूटीफाई इट विथ प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी कि उसकी जो खूबसूरती है वो प्लांट्स और ट्रीज से और ज़्यादा बढ़ जाएगी. द प्लांट्स एंड ट्रीज विल डैश द एयर, यानी प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं,
प्योर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योरीफाई यानी प्योर करते हैं, ठीक है। कौन, प्लांट्स एंड ट्रीज, हमारी जो एयर है उसको बिल्कुल प्योर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स हैव, यहाँ पे टू मेक मॉडर्न है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉडर्नाइज, ओके, SE लग जाएगा। द बिल्डिंग्स यानी कि उनको जो बिल्डिंग्स है, जो ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, जो कंस्ट्रक्शंस, वो बिल्डिंग्स को और ज़्यादा मॉडर्न वे में बना रहे हैं उसको, बिल्डिंग्स को, ओके। नेक्स्ट इज दे विल ऑल्सो डैश, यहाँ पे दिया दे विल ऑल्सो डैश द वाटर सिस्टम, यानी कि उसको क्या करेंगे, टू पुट इनटू कैटेगराइज, मतलब कैटेगराइज हो जाएगा। यहाँ पे देखो IES दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, IZE, यानी कि उसका हमने क्या ऐड किया, मतलब सफिक्स लगा दिया है, ठीक है। देन दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू इरेक्ट अ स्विमिंग पूल वेयर वी विल बी एबल टू स्विम एंड बाथ, जहाँ पे उनका प्लानिंग ये है कि जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे एक स्विमिंग पूल बनाएंगे जहाँ पे सब क्या है, स्विम भी कर सकते हैं और वो नहा भी सकते हैं, टेप टू टेप बाथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देखा होगा कि यहाँ पे बाथ BATH था तो पीछे हमने जब E लगा दिया तो बाथ हो गया, मतलब टू टेक अ बाथ। तो ये हमने पीछे क्या ऐड किया, सफिक्स ऐड किया, ओके, E ऐड किया। समझ में आया? सो नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 17. Okay, so next is take out page number 17, that is the activity 6, filling the blanks with the appropriate verbs. Now here it is given the verbs. Now in इसमें क्या करना है आपको कि इसमें ये जो जैसे ये वर्ब्स दिए हुए हैं, वाइड, सॉफ्ट, बिलीव, इनको आपको पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल में आपको कन्वर्ट करना है। जैसे पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि पास्ट पार्टिसिपल में आता है ED, ओके। पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है, वेट आई विल शो यू। पास्ट पार्टिसिपेंट्स में ED लगता है पीछे या फिर और D लगता है पीछे, ठीक है। सो जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ, इधर क्या करना है कि जो वर्ब्स दिए हुए हैं यहाँ पे वाइड है तो उसके पीछे आपको ED या D लगाना है, ठीक है। जैसे द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी आर बीइंग वाइड, तो पीछे क्या लग जाएगा, वाइडेंड। डू नॉट स्पीक सो लाउडली, डैश योर टोन, सॉफ्ट है तो सॉफ्टन हो जाएगा। दे कुडंट डैश, ही वॉज ब्लाइंड फॉर ईयर्स, बिलीव है तो F को यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिलीव हो जाएगा। कुडंट मतलब कि वो बिलीव नहीं कर पाए कि वो काफ़ी सालों तक वो अंधा था, ठीक है। तो यहाँ पे F को कट कर यहाँ पे बिलीव VE लग जाएगा लास्ट में। नो बडी ग्रीफ है तो यहाँ पे ग्रीव्ड हो जाएगा। यहाँ पे ईयर्स है, प्रेजेंट टेंस में दिया है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू देयर प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हियर बिलीव VE, बट हियर इज गिवन नो बडी डैश जोसेफ डेथ एज मच एज पैरी, ग्रीफ है तो यहाँ पे हम पास्ट पार्टिसिपल में करेंगे इसको कन्वर्ट, तो ग्रीफ का ग्रीव्ड हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में VED हो जाएगा। वैसे जोसेफ डेथ डैश पेरिस लाइफ फॉर एवर, डार्क का डार्कंड हो जाएगा, यानी पूरे तरह से अंधेरा छा गया था, सॉरी अंधेरा हो गया था। किसके लाइफ में, पेरिस के लाइफ में, किसके जाने के बाद, जोसेफ की डेथ हो जाने के बाद, ठीक है। जैकिस डैश पेरी टू टेक अ डे ऑफ, एडवाइस है तो देखो यहाँ पे लास्ट में पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया है तो D लग जाएगा, ओके। एवरीवन डैश द ओल्ड मैन्स डेड, सिंपथी है तो सिंपथाइज हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे जो वर्ब्स है उसको हमने पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया हुआ है, ओके। दिस स्टोरी डैश लव बिटवीन एनिमल एंड मैन, सिम्बॉल है तो सिम्बलाइजेस हो जाएगा। डैट मीन्स जो पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल्स आर वेरी सिमिलर टू देयर प्रेजेंट टेंस, दैट इज वाई प्रेजेंट टेंस, दैट इज हमने यहाँ पे इसको ISES प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट किया है। जोसेफ्स डेड डैश पेरी, हॉरिबल है तो हॉरिफाइड हो जाएगा, ओके। द वार्निंग येल ऑफ द ट्रक डैश द ओल्ड मैन, टेरिबल तो टेरिफाइड, ओके। सो नेक्स्ट इज
ये सब मैं आपको होम टेक्स्ट बुक में ही करना है। ये सब मैं आपको भेज दूंगी आपको व्हाट्सअप में, तो आपको ये लिख लेना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ही लिखना है आपको। दिस इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ये आपके प्रैक्टिस के लिए ही है, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर ये आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 7। नाउ दिस इज द MCQs। सो यहाँ पे आपको जो भी अंडरलाइन किया हुआ है उसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है। द हॉर्समैन वॉज रन ओवर बाय अ ट्रक, द ट्रक ड्राइवर सेड आई कुडंट हेल्प, तो दैट मीन्स आई वॉज अनएबल टू सेव। मतलब मैं उसको यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट मीनिंग होगा, उसको आपको टिक करना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग क्या है, फर्स्ट वाला है आई वॉज अनएबल टू सेव, मतलब उसको मैं सेव नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया उसे मैं। नेक्स्ट इज पैरी यूज टू से डैट ही डिडंट नीड रेंज, तो इसका मीनिंग यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं। तो द हॉर्स रिक्वायर्ड नो कंट्रोल, द हॉर्स कुड डू विदाउट रेंज, या फिर द हॉर्स वेंट आउट ऑफ हिज कंट्रोल। तो क्या आएगा, द हॉर्स कुड डू विदाउट रेंज। तो जो अंडरलाइन है यहाँ पे इसका मीनिंग दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर सेकंड आएगा, द हॉर्स कुड डू विदाउट रेन, यानी जो हॉर्स है वो बिना किसी हेल्प, उस जो रेंस है यानी कि जो लेदर का जो था, उस रस्सी थी, उसको बिना किसी कंट्रोल के हॉर्स मतलब वो चला सकता था, ठीक है। पैरी जो था वो हमेशा बोलता था कि उसको रेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोसेफ जो है यानी उसका हॉर्स वो बिना उसके रेंस के कंट्रोल कर सकता था, ठीक है, पैरी को। So the next is, take out page number 18. So in next is, maybe you have got the cow, that means यहाँ पे 3 options दिए हैं, तो correct option यहाँ पे क्या है, he thought Perry suffered from gout. नेक्स्ट इज his salary will go on just the same, तो यहाँ पे आएगा his salary will continue as usual, और his salary will be raised, और his salary will be reduced. So the correct answer is his salary will continue as usual, यानी कि उसकी जो सैलरी है जैसी है वो आगे रिटायर होने के बाद भी वैसी ही सेम उसको पेंशन के तौर पे मिलती रहेगी। सो द लास्ट वन इज ही सॉ समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम, तो स्टार्टल का मीनिंग क्या होता है, सरप्राइज होता है, वरीड होता है, या सैडन होता है। तो स्टार्टल का मीनिंग यहाँ पे आएगा सरप्राइज्ड, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8। So next is activity 8, that is page number 18. Now write underlined sentences from the passage in a different way as suggested below. Now rule 1, write one thing person is compared with another thing or a person. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैपन्स, जब हम एक चीज़ यानी कोई भी एक थिंग या फिर कोई भी एक चीज़ को या कोई एक पर्सन को हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, दूसरे चीज़ और पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे इसके फर्स्ट क्या है कि हमें इंटरचेंज करना, इंटरचेंज द प्लेसेस ऑफ द थिंग्स और पर्सनस कंपेयर्ड, यानी कि हमें क्या जो भी प्लेसेस है यानी कि जो भी प्लेसेस होगी थिंग्स और पर्सनस की, उससे हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, ठीक है। कंपेयर करके उन दोनों प्लेसेस की इंटरचेंज करनी है। अगर कुछ जो लास्ट में लिखा होगा उसको हम फर्स्ट में करेंगे, जो फर्स्ट है उसको हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। इंटरचेंज कर देंगे प्लेसेस ऑफ द थिंग्स और पर्सनस। नेक्स्ट इज सेकेंड, चेंज द अफर्मेटिव वर्ब टू नेगेटिव एंड नेगेटिव वर्ब टू अफर्मेटिव। इसको ध्यान से सुनना भी कि जो अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में करेंगे। नेगेटिव मतलब हम नॉट का यूज़ करेंगे, नेगेटिव मतलब क्या होता है जहाँ पे हम नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव दिया होगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, अफर्मेटिव में, ठीक है, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में। लास्ट दिया है थर्ड में कि हमें क्या करना है, चेंज करना है फ्रॉम एस डैश एस और सो एस पॉजिटिव डिग्री टू ER देन कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव में आपको एज वेल एज दिया हो, क्या दिया हो, अगर एज वेल एज दिया हो तो, और एज वेल एज दिया हो तो उसको अगर ऐसा दिया है तो पॉजिटिव डिग्री होगा। तो पॉजिटिव डिग्री को हमें किस में चेंज करना है,
कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अगर वेल है तो वेल क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वेल हो सकता है या फिर गुड हो सकता है। अगर गुड दिया जैसे एज गुड एज रमेश, तो एज गुड एज रमेश है तो वो क्या हो गया, रमेश गुड क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। यानी पॉजिटिव मतलब जब हम वन पर्सन के बारे में बात करते हैं, डेट इज़ द पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है कि जब हम कंपेयर करते हैं टू पर्सन्स को, क्या करते हैं, जब हम दो पर्सन्स को कंपेयर करते हैं, डेट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री। तो अगर एज वेल एज या एज गुड एज आया तो गुड दिया होगा पॉजिटिव डिग्री को, तो हम उसको कंपैरेटिव में कैसे करेंगे, हम जैसे गुड है तो उसको हम कंपैरेटिव सेंटेंसेस के लिए हम बेटर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बेटर। तो गुड, बेटर, बेस्ट। गुड क्या हो गया पॉजिटिव, बेटर क्या हो गया कंपैरेटिव, और बेस्ट होता है सुपरलेटिव में आता है, ठीक है। अगर कंपैरेटिव में दिया होगा तो पॉजिटिव में चेंज करना है, और अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, ई आर। टॉल है, जैसे यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है चेंजेस मेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये रूल है, इस रूल्स को 3 पॉइंट्स में आपको लर्न करना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखकर ही आपको ये सेंटेंसेस कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है रमेश इज एज टॉल एज राधा, मतलब रमेश क्या है, सेम, मतलब यहाँ पे दो पर्सन के बारे में कंपेयर किया है कि रमेश जो है वो लंबा है जैसे राधा से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम इंटरचेंज कर देंगे प्लेसेस को। सबसे पहले क्या था, इंटरचेंज, तो हम इंटरचेंज करेंगे। अब जो राधा है उसको हम पहले लिखेंगे और जो रमेश है उसको हमने बाद में लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस है मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। और पॉजिटिव है तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, नेगेटिव में। किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव में। तो यानी नेगेटिव मतलब नोट हो जाएगा। तो और उसके बाद क्या था तीसरे पॉइंट में कि अगर पॉजिटिव दिया है तो हम कंपैरेटिव में करेंगे। कंपैरेटिव मतलब क्या लगाएंगे, लास्ट में ई आर लगाएंगे, ठीक है। तो टॉल है तो उसका टॉलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, राधा इज़ नॉट टॉलर देन रमेश। समझ में आया आपको कैसे किया सेंटेंस। वैसे हमें दूसरे पेज में दिया हुआ, डेट इज पेज नंबर 19। सो नेक्स्ट इज सेकेंड सेंटेंस दिया है, हितेश वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज हिरेन। एंड यहाँ पे भी दो पर्सन के बारे में बात करी है। तो हितेश जो है वो सेम यानी कि स्ट्रॉन्ग है एज हिरेन। तो हिरेन जो है यहाँ पे हम इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, इंटरचेंज। तो हम इंटरचेंज करेंगे, हिरेन को पहले लिखेंगे, ठीक है, और जो हितेश है उसको हम लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ पे वॉज है तो वॉज यानी पास्ट टेंस है तो वॉज का वॉज सेम आएगा। और अभी ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, यानी क्या लगा देंगे हम, नॉट लगा देंगे। ओके, क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, नोट। और स्ट्रॉन्ग है यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव में दिया हुआ है आपको, ठीक है। और किस में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट ई आर यानी कि कंपैरेटिव में करेंगे। समझ में आया आपको, किस में करेंगे, कंपैरेटिव में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देन हितेश। तो हिरेन वॉज नॉट स्ट्रॉन्गर देन हितेश, यानी हिरेन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है देन हितेश, यानी सेम है। जो कंपैरिजन किया है वो दोनों ही सेम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर। वेट, ओके, सो नेक्स्ट इज यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर, यानी तुम जो है इंटेलिजेंट हो वैसे सेम तुम्हारे ब्रदर के जैसे। तो यहाँ पे योर ब्रदर पहले आ जाएगा, ठीक है। आर है तो यहाँ पे योर ब्रदर है तो यहाँ पे सिंगुलर आ जाए, यहाँ पे प्लूरल है यो, क्योंकि यू के साथ आर आता है, ठीक है, हमेशा। तो योर ब्रदर इज़ नॉट इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव में मोर इंटेलिजेंट आ जाएगा, ओके, देन यू। नेक्स्ट है, अ डोंकी इज। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में आपको नेगेटिव दे दिया है तो नेगेटिव से आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। तो अ हॉर्स यहाँ पे आ जाएगा, डोंकी लास्ट में चला जाएगा। इज़ तो इज़ सेम आ जाएगा और नोट यहाँ से हट जाएगा। और जो क्लेवर है यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव, यानी लास्ट में क्या लगा देंगे, ई आर, देन अ डोंकी। ओके, समझ में आया। तो नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 9। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं।
ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, एनर्जी पुट इनटू रिक्लेमेशन इज़ ऑफन हायर देन द एनर्जी रिलीज इन द प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपको रीराइट करना है यूजिंग हाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लास्ट देन के बाद जो है द एनर्जी रिलीज इन द प्रोडक्ट वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है। तो एनर्जी, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इसको इंटरचेंज करेंगे तो एनर्जी रिलीज इन द प्रोडक्ट जो है वो लिखेंगे और फिर आएगा इज़ नॉट। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव सॉरी अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव से हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे नोट लगा देंगे। तो लिखेंगे इज़ नॉट। अब यहाँ पे हायर दिया हुआ है ना, कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे क्या बोला है, हमें क्या लिखना है, हाई लिखना है, तो हम यहाँ पे हाई लिखेंगे। सो इज़ नॉट सो हाई एज एनर्जी बट इनटू रिक्लेमेशन। तो यहाँ पे जो बाद में जो लिखा है वो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया। नेक्स्ट इज सेकेंड, शी लुक्ड एज न्यू एज अ पिल्ड एग। और यहाँ पे रीराइट यूजिंग न्यूअर लिखना है, न्यू है तो उसको न्यूअर लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इंटरचेंज करेंगे। सबसे पहले हम एक थिंक है ये, तो उसको यहाँ पे हम पिल्ड एग पहले आ जाएगा, और यहाँ पे पर्सन है तो उसको हम लास्ट में कर देंगे, और यहाँ पे अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देंगे। सो अब पिल्ड यानी यहाँ पे जो ईडी है वो पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पे डिड आ जाएगा। तो अब पिल्ड एग डिड नॉट, आप इसको नेगेटिव में करेंगे, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में करेंगे। डिड नॉट लुक न्यूअर, न्यू की जगह न्यूअर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूअर बोला तो इसे न्यूअर लिखेंगे। देन शी। ओके। नेक्स्ट है, इट इज़ अ टास्क एज डिफ़िकल्ट एज वॉकिंग ऑन अ रेसर्स एज। तो रीराइट क्या लिखना है आपको, डिफ़िकल्ट की जगह आपको मोर डिफ़िकल्ट लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, वॉकिंग है, ठीक है, तो वॉकिंग को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, वॉकिंग ऑन अ रेसर्स, तो ये पहले आएगा। जो एज वाला होता है ना, ये वाला सबसे पहले हम लिखेंगे। सो वॉकिंग ऑन अ रेसर्स एज, तो यहाँ पे इज़ नॉट, यहाँ पे अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में नोट आ जाएगा। डिफ़िकल्ट है तो यहाँ पे क्या बोला है, मोर डिफ़िकल्ट, तो मोर डिफ़िकल्ट लिखेंगे। देन द टास्क। समझ में आया आपको कैसे हमने किया है, इसको चेंज कैसे किया है। तो वैसे ही सारे आगे के जो सेंटेंसेस है वो भी सेम ऐसे ही है। मैं आपको बता देती हूँ सब। द शेम लाइज नॉट सो मच एज गोइंग टू जेल एज इन कमिटिंग द ऑफेंस। यानी यहाँ पे आपको डिग्री चेंज करनी है। तो यहाँ पे क्या है, नोट है, यानी कि यहाँ पे आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो नेगेटिव से आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम द शेम लाइज, तो क्या है यहाँ पे हम मच है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच की जगह हम मोर कर देंगे। ठीक है। तो मोर इन कमिटिंग द ऑफेंस देन इन गोइंग टू जेल। ओके। नेक्स्ट है, द ह्यूमन एनिमल हैड मोर इंटेलिजेंस एंड बेटर वेपन्स दैन हिज कजिन्स। सो यू हैव टू यूज़, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है कि यूज़ करना है इंटेलिजेंस एंड गुड एंड देन रीराइट द सेंटेंस। यानी आपको इंटेलिजेंस और गुड को यूज़ करना है, लिखना है, और दोबारा इस सेंटेंस को लिखना है। जैसे अब जो कजिन्स है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो कजिन्स है वो पहले आ जाएगा। ठीक है। हीज़ कजिन्स है तो यहाँ पे कजिन्स एस है, तो इसलिए प्लूरल में यहाँ पे हम आगे द लिख देंगे। तो द कजिन्स ऑफ ह्यूमन हैड नॉट, हैड दिया है तो अभी यहाँ पे अफर्मेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव कर देंगे। तो हैड के बाद क्या आ जाएगा, नोट। तो नोट एज इंटेलिजेंस एंड गुड, हम दोनों नोट एज मच एज इंटेलिजेंस एंड एज गुड वेपन्स एज द ह्यूमन हैड। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो मोर है, मोर की जगह हमने यहाँ पे मच का यूज़ किया है, और यहाँ पे अफर्मेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव का यूज़ किया है। ठीक है। और इंटेलिजेंस एंड गुड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ओके। समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या था, कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको पॉजिटिव में करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट इज, दिस इज़ अ मच surer method than using saliva then change the degree। सो यहाँ पे using saliva पहले आ जाएगा, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव में चेंज करेंगे इसलिए नॉट आ जाएगा। सो श्योर मैथड देन, सॉरी नॉट सो श्योर मैथड एज दिस। ओके। लास्ट है, वी नो अ बिट मोर देन द लेडीज़ डू, तो यू हैव टू चेंज द डिग्री। मतलब जो लेडीज़ जो है डू है, तो ये जो
द लेडीज़ डू वो हम पहले लिख देंगे, और ये अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे नोट आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे आ जाएगा नो एज मच एज मोर है तो मोर का यहाँ पे मच हो जाएगा, एज मच एज वी डू। समझ में आया आपको? तो कैसे चेंज करना है मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बता दिए हैं। मैं इसके आपको आंसर्स भी भेज दूंगी, और वो आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपकी ये जो सब एक्टिविटीज़ जो है जो मैंने अभी आपको समझाई है वो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 20। सो टेक आउट पेज नंबर 20, लास्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 10। सो यहाँ पे लास्ट एक्टिविटी दी है एक्टिविटी 10। ये जो है आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। और आप नोटबुक में करोगे, होमवर्क के आपको पैराग्राफ लिखना है किसके बारे में, 150 वर्ड्स होने चाहिए। हाउ शुड एनिमल्स बी ट्रीटेड, और यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो आपको मतलब कैसे हमें एनिमल्स को ट्रीट करना चाहिए उसके बारे में आपको लिखना है, वो आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क। एक्टिविटी 10 है जो आपको नोटबुक में करनी है, बाकी जो एक्टिविटी 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9 वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। नोटबुक में नहीं करना, नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी 10 ही करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और मैं आपको सारे जो आंसर्स है वो मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज़ है जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है वो सब प्रैक्टिस के लिए ही है, ठीक है। थैंक यू।